कि दोस्ती भी हो और रंजिश भी, दोस्ती भी हो और रंजिश भी, मुझको ऐसा हुनर नहीं आता। पर एक कहानी सुनाते हैं आप सभी को हम। दो दोस्त थे, गांव में रहते थे, खेती बाड़ी नाम मात्र की थी, घर का भरण पोषण बमुश्किल हो पाता था। तो उन दोस्तों ने सोचा क्यों ना हम लोग शहर में चलते हैं, मजदूरी करेंगे, अपना भी कुछ कर लेंगे और घर को भेजते रहेंगे, जिससे उन्हें घर चलाने में सहूलियत हो जाए। तो ये दोनों दोस्त गांव के गरीब शहर की ओर चल दिए। पास के 100-200 किलोमीटर दूरी पर एक शहर था, जहां जाकर के इन्होंने एक किराने की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते कुछ पैसे मिले। उसी दौरान क्या हुआ कि उस दुकान के मालिक बीमार रहने लगे, तो उन्होंने अपना दुकान बंद करने का निर्णय ले लिया। क्योंकि उन दिनों तक 2-3-4 महीने तक वो लड़के अपना विश्वास उस दुकान मालिक के लिए जीत चुके थे। तो उसने कहा कि मेरी इच्छा है, अब मैं वृद्धावस्था हूँ, पैसे की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो ये दुकान आप लोग चला लो और जो कुछ हो मुझे दे दो। तो इन लोगों ने वो दुकान ले ली। उसकी सहानुभूति से, उदारता से वो दुकान के मालिक बन गए। धीरे धीरे काम चल निकला। एक दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 4 दुकान उन्होंने शहर में कर ली। मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते एक कारखाने के मालिक वो दोनों मित्र बन गए, अर्थात वो करोड़पति हो चुके थे। अब दूसरे एक मित्र को मन में गंदगी पैदा हुई। उसने कहा क्यों ना मैं इसको मार दूं, तो ये सारी संपत्ति, सारे पैसों का मालिक मैं हो जाऊंगा। इसी विचार के चलते उसने उसको रात में जहर दे दिया और मर गया। ये सत्य घटना है, आज से 30-40 साल पुरानी घटना है। तब फोन नहीं हुआ करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, चिट्ठियों से वार्तालाप हुआ करती थी, संदेश पहुंचाए जाते थे। अर्थात टेक्नोलॉजी का जमाना इतना नहीं था जितना आज है। इधर वो मर जाता है और दूसरा मित्र जिसने जहर दिया है बहुत पैसे दौलत का मालिक बन जाता है और गांव जाता है। गांव जाके उसने ज़मीन खरीदता है, वहां अपना पक्का मकान बनवाता है, घर वालों को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता है और इसके बाद वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसको एक बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। इधर ये बहुत सारे पैसे का, दौलत का, फैक्ट्री का, शोरूमों का मालिक बन चुका होता है। कुदरत का करिश्मा या कुदरत का, प्रकृति का नियम है, उसके अनुरूप उसके बेटे को एक ऐसी असाध्य बीमारी लग जाती है कि वो देश में ठीक नहीं हो पाता, उसे विदेश भेजा जाता है। क्योंकि पैसा है, पुत्र मोह किसे नहीं सताता, उसने विदेश भेज दिया। विदेश जाकर के इतना पैसा लगता है कि धीरे धीरे 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 1 कारखाना, 1 शोरूम, 1 दुकान, 2 दुकान, 10 दुकान, जमीन जो गाँव में खरीदी थी जाकर के, वो जमीन, वो मकान सब बिक जाता है। कुछ नहीं बचता। अंततः वो निर्णय लेता है कि बच्चे को, अपने बेटे को देश में घर बुला लेता है। घर बुला लेता है, रोते बिलखते हैं। तो वो लड़का अपने पिता से कहता है कि ये जितने लोग घर में बैठे हैं इनको सबको बाहर भेज दो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और बात करता है, कहता है कि मुझे पहचाना आपने? पिता कहता है नहीं, क्योंकि कभी कभी पूर्व जन्म की यादें शेष रह जाती हैं, उस लड़के में शेष थी। उसने कहा मैं वही दोस्त हूँ तुम्हारा
जिसको तुमने जहर दे के मार दिया था। तुम्हारे मन में लालच आ गया था और तुमने ये संपत्ति जो बना ली कि इसमें हिस्सा मेरा भी था। अब वो संपत्ति कहाँ है? सब खत्म हो गई ना, बर्बाद हो गए ना। अब मैं चला। इसके बाद उस लड़के ने अपने प्राण छोड़ दिए और चला गया। कहने के तात्पर्य है कि कर्म फल भोगने होते हैं। हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है, आज नहीं तो कल। इसलिए हर एक कर्म को बड़े सचेत और सतर्कतापूर्ण तरीके से करना चाहिए। प्रकृति अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा एक ना एक दिन देती जरूर है।